प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, फादर सिस्टर्स और सभी कला साधकों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। बालकांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। बालकांड में 77 सर्ग और 2280 श्लोक मिलते हैं। बालकांड के प्रथम सर्ग में रामायण की रचना और लवकुश प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इसमें दशरथ का यज्ञ, पुत्रों के जन्म, राम लक्ष्मण की शिक्षा, असुरों का वध, राम सीता का विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। भगवान के श्री चरणों के इस धरा पर पड़ने और उनके पायलों की रुंझुन और माता कौशल्या के वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का गाया गीत ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। गुरु वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वे उन 7 ऋषियों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया था। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में उनका उल्लेख देवताओं के शत्रु और कहानी के नायक भगवान राम के एक दुर्जय प्रतिद्वंदी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि तारकासुर ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार वह सभी हथियारों से अजय था, सिवाय एक हथियार के जो विशेष रूप से उसे मारने के लिए बनाया गया था। भगवान राम ने अंततः अग्नि देवता द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके तारकासुर का वध किया। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फर वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना को संहार कर मार डाला। आज के सेमिनार में हम रामायण के बालकांड से 5 कथाओं को लेकर आपके समक्ष नृत्य कला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। त्रेता युग में तमसा तट पर प्रातः काल वन का सुंदर रूप। अवधपुरी दशरथ करतार, उनके घर में लूं अवतार। जग मंगल सब करें सुहाई, राम लखन संग चारों भाई। जब जब धर्म घटे धरती पर, बड़े दमन अतिचार, हो अन्याय चतुर्दिक उन्मद, परंपरे भ्रष्टाचार। धरती का भार घटाने मानुष ले अवतार, करे प्रतिष्ठा न्याय सत्य की, हर्षाए संसार। स्वाहा
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। ओ अवधपुर बाजे बधैया। ओ अवधपुर बाजे बधैया। रामचंद्र तुम की चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया 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 तुम की चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत गाया
हिरणिया ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजरिया ठुमकी चलत रामचंद्र अंचल रस अंग जारे अंचल रस अंग झारे विविध भाद सो दुलारे अंचल रस अंग झारे अंचल रज अंग झारे विविध भाद सो दुलारे तन मन धन वारे वारे तन मन धन वारे वारे तन मन धन वारे वारे कहत मृदु वचनिया ठुमकी चलत रामचंद्र भाजत पैजरिया ठुमकी चलत रामचंद्र कितना आनंद भरा दृश्य है। उठा लो आनंद। कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेंगे ये? क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। बसंत पंचमी वाले दिन। हाँ, उसी दिन लोगों का युग प्रवेश संस्कार भी है। हाँ, फिर ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले जाएंगे। इतनी जल्दी? इन लोगों के बिना तो राजमहल सूना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना, कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं है। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होना चाहिए। गुरुकुल जाकर चारों कुमारों को शिक्षा प्राप्त करनी होगी, जिसके नियम बहुत कठिन हैं। वहाँ राजकुमार और सर्वसाधारण व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। सदा गुरु की सेवा करनी होगी। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना होगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। विद्या दान की जिम्मेदारी सारे समाज की होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो जाए। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा अपने हाथ में हल लेकर जा रहे थे। तभी उनके हल का नोकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, वह एक भूमि पर पड़ी सुंदर सी नवजात कन्या पर पड़ा,
जनक की पत्नी उस समय निःसंतान थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को स्वयं की पुत्री के रूप में स्वीकार किया। वह जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम जानकी पड़ा। वह भूमि से प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें भूमिजा नाम दिया गया, एवं हल के सीत से उनका नाम सीता पड़ा। और इस प्रकार मिथिला में आती हैं खुशियाँ। सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुँह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए उत्तम होता है। योग क्या है? योगश्चित वृत्ति निरोधः। मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। वही पाप और पुण्य का कर्ता है। पुण्य क्या है? पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा
ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, आविराविर्मयधि, रुद्रो यज्ञो दक्षिणमुखं, तेन मां पाहि नित्यम्। एक दिन आश्रम छोड़ अवधपुर आए। राजा दशरथ हर्षित होकर राज्य संभाले आए। सुनो निपति निशिचर हमें मारे, त्रास अनेक दिखाए, करे यज्ञ विध्वंस और हरि भजन करन नहीं पाए। राम लखन को संग भेजो, यज्ञ करे रखवाली,
जाते संकट होए दूर, सब मुनिन भजै ते पुरारी। सब सुत प्रिय माही प्राण की नाई, सब सुत प्रिय माही प्राण की नाई। राम देत नहीं बन ही गोसाई, कहनी सी चरवती घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। मुनि वशिष्ठ दशरथ समझाए, राज धर्म पालन के कारण, जनता के कल्याण के कारण, राम लखन ऋषि संग पठायो। आशीष पिता का प्राप्त कर, गुरु से ले वरदान। जनता के कल्याण हित चले अनुज संग्राम। पुरुष सिंह दो वीरा, पुरुष सिंह दो वीरा। हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीरा। पुरुष सिंह दो वीरा, पुरुष सिंह दो वीरा। पुरुष सिंह दो वीरा, पुरुष सिंह दो वीरा। हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीरा। पुरुष सिंह दो वीरा, पुरुष सिंह दो वीरा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो जगन्नाथाय। हरि ओम 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 हरि ओम। करन विघन निश्चर बहु आए, संग मारीच सुबाहु। प्रभु ने निश्चर कटक संहारा, चौदिस भयो उछाहू। चौदिस भयो उछाहू, चौदिस भयो उछाहू। मुनिन को अभय कियो कर सेवा निर्भयकारी। सिय स्वयंवर हर्षि चले मुनि संग लेकर तमहारी। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की। आदरणीय
शिक्षकगण, सिस्टर सरला द वाइस प्रिंसिपल, फादर्स, फादर जोसेफ परेरा, फादर जेकब के कंपेनियन, हमारे सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे मित्रों, क्लासरूम में हम लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको कहते हैं ए पैसिव लिसनिंग, जो निष्क्रिय रूप से सुनना, बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, नींद भी आएगी, मालूम नहीं होता है कि क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन जब स्टेज में प्रेजेंटेशन किया जाता है, कोई भी चीज़ या वस्तु या कोई सीख जो क्लास में लेसन जो है क्लास में पढ़ाया जाता है, जब हम स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, चाहे नाटक द्वारा, नृत्य द्वारा, सेमिनार जो हम कहते हैं, हमारा जो निष्क्रिय लिसनिंग जो होता है, सुनना, वो एक्टिव लर्निंग होता है, सक्रिय सीखना, लर्निंग। जो क्लास में बैठे बैठे नींद भी आती है, सुनते हैं, वो निष्क्रिय होता है। लेकिन यहाँ जो सक्रिय रूप से पढ़ाया जाता है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो सीखते हैं। जैसा कि मैंने रामायण के बारे में बाद में जब स्टेज पर नाटक या ड्रामा जब देखा, तब समझ में आ गई कि क्या मैंने क्लास 8वीं में मैंने पढ़ा था। तो सबसे पहले जैसे ऐसे सेमिनार जब होते हैं, उसमें हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, जैसा कि पहले कहा, कि एक एक्टिव लर्निंग, एक सक्रिय रूप से हमें सीखते हैं जो भी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है। दूसरी ये चीज़ ये है कि हमें अपने जो आइडियाज जो है, जो यहाँ प्रेजेंट करने के लिए एक मौका मिलता है। जो भी हम क्लास में सीखते हैं, हम किस प्रकार हमारे सोच या विचार, हमारे जो स्किल्स जो हैं, उसको हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है, यह महत्वपूर्ण भी है, कि जो भी हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो हमें याद रहता है। वी रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन ऑलवेज, जो भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया। इसलिए जो भी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, हो सकता है हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप से अब इसको हम स्टेज के सामने प्रेजेंट करते हैं, स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, वो हम कभी भी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं यही सोचता हूँ, हमारे जो 4th ईयर BPA के स्टूडेंट्स रहे हैं, जो आज उन लोगों ने प्रेजेंट किया, क्लासरूम में निष्क्रिय रूप से शायद सुना है, न शायद सचमुच सुना है, लेकिन आज उन लोगों ने जो भी सुना है, जो भी देखा है, उन लोगों ने आज यहाँ प्रस्तुत किया हमारे सामने, वो एक सराहनीय है। इसलिए मैं सबसे पहले हमारे BPA 4th ईयर स्टूडेंट को, सबसे पहले हमारी सभी शिक्षक, फादर लोग, सिस्टर लोग, स्टूडेंट, सबकी ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका श्रेय जाता है ज़रूर हमारे टीचर मिस प्रार्थना सिंह को भी। उन्होंने बहुत ही आज 20 तारीख के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं हमारे कॉलेज स्टार्ट शुरू होकर, फिर भी बहुत ही कम समय में आप लोगों ने एक साथ मिलकर हमारे सामने बहुत ही सुंदर रूप से जो रामायण के प्रस्तुतिकरण किया है, उसके लिए आप सराहनीय के लायक हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सभी को, हमारे गुरुजन जो मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं, उनका देते हैं, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे प्रोग्राम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करते हैं कि और भी सुंदर प्रस्तुतिकरण होगा, न केवल
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबका जो भी यहाँ आके करेंगे वो ज़रूर अच्छा प्रोग्राम होगा। इसलिए एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस। धन्यवाद फादर आपके इन सुंदर वचनों के लिए। अब मैं हमारी प्रार्थना मैम को बुलाना चाहूँगी, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम सफल हुआ। कृपया वो आएँ और कुछ 2 शब्द कहें। श्री गुरुवे नमः। पहली बात तो कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो ज्ञाता हैं उसे माफ़ करें। गलतियाँ इसलिए हुई हैं क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस थोड़ी सी थी, क्लासेस की वजह से डिस्टर्बेंस हुई थोड़ी सी। बच्चे भूल के कुछ, एक ड्रामा में क्या होता है कि आप 1-2 गलती आने जाने में भी करते हैं, या कोई कैरेक्टर रुक भी जाता है ना तो अर्थ बदल देता है। लास्ट में दशरथ का स्टेज पे आना थोड़ी सी गलती थी, क्योंकि जब ताड़कासुर का वध होता है या जब सुबाहु मारीच का वध होता है, उसके बाद वो अयोध्या नहीं आते हैं, वो वहीं से मिथिला निकल जाते हैं। तो दशरथ का बीच में आना थोड़ा सा गलत था, तो जो ज्ञाता हैं वो माफ़ करेंगे उसके लिए। और कुछ गलतियाँ हुई, बच्चे समझ गए थे इसलिए मुस्कुराते हुए यहाँ से जा रहे थे। तो आशा करते हैं उन गलतियों से आपने कुछ सीखा होगा और दोबारा वो गलती नहीं होगी। आने वाले जो सेमिनार्स हैं हमारे, अगले सैटरडे, उसके लास्ट वाला सैटरडे, दोनों दिन हम लोग रामायण को अंत करेंगे। अभी जो अगला शनिचर आने वाला है उसमें हम लोग सीता का स्वयंवर दिखाने वाले हैं। उसके उपरांत हम राम का वनवास और राम का राज्याभिषेक दिखाएंगे। तो आशा करते हैं आप हमारे संग 3 अगस्त तक बने रहेंगे और अंत तक देख के जाएंगे और रामायण को एक अच्छा अंत दे के जाएंगे और कुछ सीख के जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारी सहपाठी आरती को बुलाना चाहूँगी कि वे आएँ और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार, मैं आज इस रामायण नृत्य नाटिका सेमिनार में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। यह कार्यक्रम हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इसे सफल बनाने में कई लोगों की सहयोग रहा है। सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानाचार्य फादर फ्रांसिस डिसूजा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें यह मंच और अवसर प्रदान किया। आपके समर्थन और प्रोत्साहन के बिना यह संभव नहीं होता। यहाँ उपस्थित सभी फादर्स, सिस्टर्स और सभी गुरुओं का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और इस सेमिनार में उपस्थित होकर इसकी शोभा और बढ़ा दी। मैं विशेष रूप से प्रार्थना मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। आपके मार्गदर्शन ने हमें इस सेमिनार को सफल बनाने में मदद की है। मैं हमारे तकनीकी दल और समर्थन कर्मियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके मेहनत के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। आपकी मेहनत का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सहपाठियों और दर्शकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस सेमिनार में उत्साहपूर्वक भाग लिया और हमारा समर्थन किया। आपकी उपस्थिति और सराहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं अपने समूह के सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस प्रस्तुति को जीवंत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और सहयोग किया। यह हमारे सीखने और बढ़ने का एक अद्भुत यात्रा रही है। एक बार फिर से इस सेमिनार को यादगार और सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी, जितना हमें इसे प्रस्तुत करने में आनंद आया। धन्यवाद।